नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई बड़ी घोषणाओं और बिहार में लागू होने वाले 20 नए नियमों को जानकारी देंगे। साथ ही शौचालय निर्माण, पक्का मकान योजना, पशुपालन और मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड के फायदों पर विस्तार से बात करेंगे। भारत माता की। बिहार वासियों के लिए 20 नए नियम लागू। आज रात 12 बजे के बाद बिहार में 20 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों का पालन न करने पर आपको सरकारी योजनाओं से बाहर किया जा सकता है। पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव। अब पीएम आवास योजना की लिस्ट में नाम रखने के लिए 20 जनवरी तक वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों में 3 लाख नए पक्के घरों की सूची तैयार कर ली है। जिन लोगों को सपना अपना घर पाने का है, उनके लिए सुनहरा मौका है। राशन कार्ड धारकों को डबल फायदा। अब राशन कार्ड पर मिलने वाला गेहूं 1 किलो से बढ़ाकर 2 किलो कर दिया गया है। इससे गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों को हर महीने ज्यादा राहत मिलने वाली है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में हजारों करोड़ों की मंजूरी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार ने 10,199 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। इससे गरीब 35,000 छात्र को पढ़ाई के लिए लोन का फायदा मिलेगा। साथ ही 2025 में 35,000 युवाओं को सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने की तैयारी भी शुरू हो गई है। पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान। पटना पासपोर्ट ऑफिस में पुलिस वेरिफिकेशन का समय घटाकर औसतन 9 दिन कर दिया गया है। अब लोगों को पासपोर्ट के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवा में बड़ी सुविधा। बिहार में आयुष मिशन के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की जाएगी, जिससे गांव-गांव में इलाज पहुंचेगा। बुजुर्ग के लिए वयोमित्र योजना भी लाई जा रही है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को खासकर मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी। रेल टिकट पर सीधी छूट। रेलवे ने डिजिटल पेमेंट करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। रेल वन ऐप टिकट के बुक करने पर 3% की छूट मिलेगी। यह ऑफर 18 जनवरी से 18 जुलाई तक लागू रहेगा। ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए बड़ी राहत। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के जो मामले पेंडिंग थे, उन्हें 31 जनवरी तक निपटाने का आदेश दिया गया है। अब लोगों को आरटीओ के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। फार्मर आईडी किसान अब घर बैठे फार्मर आईडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। 21 जनवरी तक हर पंचायत में विशेष शिविर लगेंगे। दूध उत्पादन कॉम्फेड के माध्यम से बिहार के किसानों को प्रति वर्ष 3,000 करोड़ की आय हो रही है और प्रति वर्ष 30 लाख लीटर दूध का संग्रह किया जा रहा है। गन्ना और सब्सिडी। किसानों को एक गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने 18 जनवरी को 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन 18 जिलों में घने कुहासे की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही संभावना जताई गई है कि 23 जनवरी के बाद राज्य का तापमान फिर गिर सकता है। मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सशस्त्र लिंगम की स्थापना के बाद पूरा मंदिर परिसर जयकार से गूंजता रहा। बिहार में लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याएं अब राजस्व अधिकारी हफ्ते में 2 दिन सुनेंगे। 19 जनवरी से राजस्व कार्यालय में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंच सकेंगे। हफ्ते में हर सोमवार और शुक्रवार को समस्याएं सुनी जाएंगी। बिहार में जमीन मापी की नई व्यवस्था लागू होने वाली है। 26 जनवरी 2026 से महाअभियान शुरू होने वाला है। इस दौरान अविवादित जमीन की मापी 7 दिन में और विवादित जमीन की मापी 11 दिनों में पूरी हो जाएगी। मंत्री विजय सिन्हा के आदेश के बाद नई व्यवस्था लागू होने वाली है। पटना में शनिवार को प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीएफ से जुड़ी लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। भविष्य निधि से पैसा निकालना उतना ही आसान होगा जितना यूपीआई से पेमेंट करना। ईपीएफओ अप्रैल से एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके तहत कर्मचारी यूपीआई के जरिए सीधे अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,40,000 हो गया है और वहीं चांदी की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो हो गया है।
सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि जिन लोगों के पास अब तक शौचालय नहीं है उन्हें इसे बनाने के लिए 50,000 की राशि दी जाएगी। मजदूर भाइयों के लिए बड़ी सौगात। ई श्रम कार्ड धारकों मजदूरों को अब 5,000 रूपए मिलने के बाद हर महीने 8,000 की राशि दी जाएगी। इसका हिसाब 270 रूपए प्रति दिन के आधार पर सीधा मजदूर के बैंक खातों में भेजा जाएगा।